अच्छे संकेत आ रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लगातार जो डेटा आ रहा है या फिर जो बाजार का एक्शन हो रहा है वो पॉजिटिविटी की तरफ ही हो रहा है। और आज सुबह भी आप देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी में आपको अच्छी बढ़त दिख रही है। एशिया के बाजार अच्छे एक्शन में है। अमेरिकी फ्यूचर्स जो आपने कहा जबरदस्त एक्शन में, और इसकी क्या वजह मैं आपको बताता भी हूं। बट वैसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है और ज्यादातर संकेत पॉजिटिव ही आपको आते हुए दिख रहे हैं। कल शाम अमेरिकी बाजारों की बात करें तो थोड़ा मिला जुला कारोबार होते हुए दिखा, बट एसेंशियली पॉजिटिविटी के साथ ही बंद हुए। डाउ की 300 अंकों की रेंज में ट्रेड था। ज्यादातर दिन डाउ नेगेटिव टेरिटरी में ही था, सुस्त कारोबार हो रहा था। बट फिर आखिरी घंटे में शानदार रिकवरी आई और उस रिकवरी में हमने देखा निचले स्तरों से करीब 350 अंक डाउ उछला है, 50 अंक ओवरऑल ऊपर बंद हुआ है और मोर इंपॉर्टेंटली दिन की ऊंचाई पर जाकर ये बंद होते हुए दिखा है। इनफैक्ट नैस्डैक में भी आपने ऐसे ही एक्शन दिखा, निचले स्तरों से शानदार रिकवरी आई और दिन की ऊंचाई पर आपको बाजार बंद होते हुए दिखे हैं। क्या हुआ है एक्शन? नतीजों के दम पर कई सारे स्टॉक्स में आपको एक्शन आते हुए दिख रहा था। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो संकेत आ रहे थे कि शायद थोड़ी नरमी रह सकती है अमेरिकी बाजारों में, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स करीब 80 अंक नीचे थे, नैस्डैक फ्यूचर्स ज्यादा गिरावट दिखा रहे थे और कमजोर खुले भी थे। बट उसके बाद थोड़ा अर्निंग्स का रिएक्शन आया जिस पर बाजार ने पॉजिटिव मूव दी है। एनवीडिया, हालांकि बाजार बंद होते समय यह स्टॉक नीचे था, बट पोस्ट मार्केट जो नंबर्स आए हैं वो शानदार रहे हैं। इनकी आय में 265% का आपने उछाल देखा है। जो इनका डेटा बिजनेस है वहां पर 400% का आपने उछाल देखा है। तो उसके दम पर स्टॉक ऑलरेडी जो पिछले 1-1.5 साल से जबरदस्त एक्शन में है वहां पर और बढ़िया रैली आपने आती हुई दिखी। पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में एनवीडिया 9% ऊपर है। तो आज सुबह जो आप नैस्डैक फ्यूचर्स की इतनी शानदार मूव देख रहे हैं वो एनवीडिया की वजह से ही है। और फिर बाकी सेमीकंडक्टर शेयर्स में भी इसका पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट आते हुए देखा है। इसके अलावा अमेजॉन में लगातार दूसरे दिन आपने खरीदारी देखी है। जो खबर आ चुकी है कि मंडे से ये डाउ का हिस्सा बन जाएगा, उससे संबंधित बाइंग हो रही है। और पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में भी अमेजॉन करीब 1% ऊपर है, तो उसका भी पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट अमेरिकी फ्यूचर्स पर आ रहा है। एनर्जी सेक्टर में भी कल आपने खरीदारी आते हुए देखी। तो एसेंशियली टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड बाजार का मूड काफी सुधरा है। बट जो शुरुआती सत्र था उसमें बाजार का मूड थोड़ा नेगेटिव था और वो इसलिए था क्योंकि फेड बैठक के मिनट्स जारी हुए। अब एज सच मिनट्स में कुछ भी नेगेटिव नहीं आया है, इन द सेंस कि कुछ भी ऐसा नेगेटिव सरप्राइज नहीं आया जो बाजार को ऑलरेडी नहीं मालूम था। दो बड़ी चीजें निकल कर आई हैं जो फेड चेयरमैन साहब भी कह चुके हैं, अन्य फेड सदस्य भी काफी समय से कह रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि मार्च में तो खैर रेट कट की संभावना नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि फेड नहीं चाहता है कि बहुत जल्दी वो रेट कट करना शुरू कर दे जब डेटा ये नहीं दर्शा रहा है कि अभी रेट कट की जरूरत आई है। फेड चाहता है कि रेट कट तब करें जब डेटा सस्टेनेबली आपको दिखाए कि इन्फ्लेशन 2% तक गिरने वाला है। तो रेट कट में कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, ये फेड की तरफ से संकेत आ रहे हैं। और इसकी वजह से हमने देखा कि इनिशियल सत्र में अमेरिकी बाजार थोड़े सुस्त थे। हालांकि इसमें कुछ नया नहीं आया है, बट बाजार को रीएडजस्ट करनी पड़ेगी अपनी एक्सपेक्टेशन। जो मार्च, मई, जून से रेट कट की उम्मीद लगा रहे थे, अब वो एक्सपेक्टेशन है कि जून से पहले रेट कट नहीं होने वाला है, जो भी होगा जून या फिर जून के बाद ही होगा। तो वो रीएडजस्टमेंट हो रहा था, इसलिए थोड़ी सुस्ती थी। बट उसके बाद टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड बाजार का मूड सुधरा है और हमने अच्छी रिकवरी के साथ डेज हाई पर क्लोज देखा है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड पर थोड़े नजर रखेगा, 4.3% के ऊपर है, तो यहां से थोड़ा प्रेशर आपको जरूर आ सकता है, बट अदरवाइज वैसे कोई चिंता वाली बात नहीं है। यूरोप में भी हमने मिला जुला एक्शन देखा है। डॉलर इंडेक्स में हमने लगातार छठे दिन नरमी देखी, 104 के नीचे है। कच्चा तेल कल करीब 1% उछला है, $83 के पार आपको ब्रेंट दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव है, साथ ही अमेरिकन रिफाइनर्स की तरफ से मांग का सपोर्ट यहां पर आपको आते हुए दिख रहा है। सोने में हमने देखा 5 दिन की रैली पर ब्रेक लगाया, हालांकि कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं आई है। बेस मेटल्स पर रखेगा नजर, कल यहां पर एक रिबाउंड हुआ है। 3 हफ्ते की ऊंचाई पर कॉपर है और लेड भी 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है। बट ओवरऑल ग्लोबल बाजारों से तो कोई परेशानी वाले संकेत नहीं आ रहे हैं। फेड बैठक में भी ऐसा कुछ नया नेगेटिव निकल कर नहीं आया है और एनवीडिया के नंबर्स पर हम देख रहे हैं आज अमेरिकी फ्यूचर्स में जबरदस्त एक्शन है।